जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया और उन्होंने इसहाक और रिबका का जीना दूभर कर दिया। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलवा भेजा। मैं यहां हूं। देख, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मैं कब मर जाऊंगा। अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार करके ला। तब मेरी पसंद के अनुसार भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर तुझे आशीर्वाद दूं। रिबका ने इसहाक और एसाव की बातचीत सुन ली। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। तब रिबका ने याकूब से कहा, मेरी सुन और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। जाकर बकरियों के 2 अच्छे से बच्चे मेरे पास ले आ। मैं तेरे पिता की रुचि के अनुसार भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। मैं अपने भाई के समान नहीं हूँ। तू जानती है कि वो रुआर है और देख, मैं नहीं हूँ। क्या होगा यदि पिता ने मुझे टटोल के देखा और मुझ पर उसे ठगने का आरोप लगाया, और उससे मुझ पर आशीष नहीं श्राप ही आएगा। तो तेरा श्राप मुझ पर पड़े। अब जा। याकूब ने अपनी माता के कहे अनुसार किया और उसने वह भोजन तैयार किया जो इसहाक को पसंद था। और रिबका ने एसाव के सबसे अच्छे वस्त्र लेकर याकूब को पहनाए। उसने बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और गले में लपेट दिया। तब उसने अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। याकूब ने अपनी माता का बनाया हुआ भोजन लिया और उसे अपने पिता के पास ले आया। पिता, मैं यहाँ हूँ। मेरे पुत्र, तू कौन है? ये मैं हूँ, तेरा पहिलौठा एसाव। जैसा कि तूने कहा था मैंने किया है। अब उठकर बैठ और मेरे शिकार में से खा ताकि मुझे तेरा आशीर्वाद मिले। वो तुझे इतनी जल्दी कैसे मिल गया? तेरे परमेश्वर यहोवा ने ये संभव कर दिया। मेरे निकट आ कि मैं तुझे टटोल कर जान लूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तेरी आवाज तो याकूब की सी है, पर हाथ एसाव ही के जैसे हैं। क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? मैं हूं। भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं खाकर तुझे आशीर्वाद दूं। अतः इसहाक ने वह भोजन खाया जो याकूब उसके पास लाया था और कहा, मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की संपत्ति दे। देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वो श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। याकूब अपने पिता के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। हे पिता, उठकर खा ताकि मुझे आशीर्वाद दे। तू कौन है? मैं तेरा पहलौठा पुत्र एसाव हूं। फिर वो कौन था जो शिकार मेरे पास लाया और मैंने उसे खा लिया? मुझे लगा कि ये तू है और मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। तेरे भाई याकूब ने मुझे धोखा दिया है। उसने तेरा आशीर्वाद ले लिया है। और एसाव ने अपने पिता से कहा, ये दूसरी बार है जब मेरे भाई ने मुझे ठगा है। पहले उसने मेरा पहलौठे का अधिकार ले लिया। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि उसका नाम याकूब है।
मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया। मैंने उसे दास, अनाज और दाख मधु दिया है। मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए और क्या करूं? पिता, क्या तेरे पास एक ही आशीर्वाद है? क्या तू मुझको भी आशीर्वाद न देगा? सुन, तेरा घर भूमि की संपत्ति और आकाश की ओस से हो। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहेगा और अपने भाई के अधीन होगा, पर जब तू बेचैन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंकेगा। एसाव ने अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण याकूब से बैर रखा। मेरे पिता के लिए शोक के दिन निकट हैं। फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। जब रिबका को एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने याकूब को अपने पास बुलाया। एसाव तुझे घात करने की योजना बना रहा है। मेरी सुन, हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। तब मैं तुझे वहाँ से बुलावा भेजूंगी। एक ही दिन में मुझे तुम दोनों को क्यों खोना पड़े। तब रिबका ने इसहाक से कहा, मेरे पति हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। यदि याकूब भी कहीं ऐसी ही हित्ती लड़कियों में से एक को ब्याह ले तो मेरा जीवन जीने योग्य नहीं रहेगा। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया। याकूब, तू किसी कनानी लड़की से विवाह मत कर लेना। हरान में अपने नाना बतूएल के घर जा। वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे फलवंत करे और तेरे वंश को बढ़ाए। वो तुझे अब्राहम की आशीष दे कि तू और तेरी संतान ये देश जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसके अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को अपने आशीर्वाद के साथ विदा किया। जब एसाव को पता चला कि उसके भाई याकूब को आशीर्वाद देकर हारान भेज दिया गया है और यह है कि कनानी स्त्रियां उसके पिता को अच्छी नहीं लगती, वह अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। उत्पत्ति अध्याय 27 वचन 6 से 10।